जय हिंद दोस्तों। कल से सोशल मीडिया के ऊपर बेंजामिन नेतन्याहू की वीडियो शेयर करी जा रही है और उस वीडियो को शेयर करते हुए ये दावा किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की मौत हो चुकी है। ईरान के मिसाइल अटैक से बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया में नहीं रहे हैं। अब पूरी खबर को देखते हुए, पूरी फैक्ट्स को इकट्ठा करते हुए मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि क्या सच में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को मार गिराया है, हमने हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया, बेंजामिन नेतन्याहू का लोकेशन ट्रैक किया और उसको ख़त्म कर दिया। पिछले कुछ दिनों से ईरान ये दावा कर रहा है। बिल्कुल ऐसी स्थिति थी जब इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारा था। फिर उसके बाद ईरान और अमेरिका ये कंफर्म कर चुका था कि हमने मार गिराया है ईरानी सुप्रीम लीडर को, अयातुल्ला अली खामेनेई को। लेकिन ईरान की तरफ से ये दावे किए गए 2 दिनों तक कि बिल्कुल सेफ हैं अयातुल्ला अली खामेनेई। लेकिन 2 दिन बाद ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाता है ईरान की तरफ से कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी भी कुछ ऐसी खबरें आती है कि अयातुल्ला अली खामेनेई अभी भी जिंदा हैं क्योंकि उनकी बॉडी नहीं दिखाई गई है। तमाम ऐसे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, लेकिन फाइनली यही बात माना गया कि अयातुल्ला अली खामेनेई इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर के हो रही है। एक वीडियो दोस्तों सामने आती है, बड़ी तेजी से वायरल होती है वो वीडियो हमने भी देखी और ताज्जुब इस बात का है कि वो वीडियो बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियली एक्स हैंडल से पोस्ट किया गया और उस वीडियो में बेंजामिन नेतन्याहू भाषण दे रहे थे। लेकिन उस वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए गए। स्क्रीनशॉट में आखिर ऐसा क्या था बात जिसको लेकर के लोग दावा कर रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है। 6 उंगलियों वाला सच क्या है, जो कि आपने भी न्यूज़ चैनलों पे ये देखा होगा और ये खबरें बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब नहीं है, इस दुनिया में है ही नहीं, ख़त्म हो गया, उनका खेल ख़त्म कर दिया ईरान ने। अब इस वीडियो को शेयर जब किया बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियली एक्स हैंडल से, तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसमें बेंजामिन नेतन्याहू के जो फिंगर्स हैं वो 6 हैं, 5 नहीं हैं। तो यहाँ पे अब स्क्रीनशॉट शेयर किया गया दबा करके इंटरनेट के ऊपर कि अरे बेंजामिन नेतन्याहू के तो 5 उंगलियां थे, ये 6 कैसे हो गया। लोग दावा करने लगे कि देखिए बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली पीएम नहीं है इस दुनिया में, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल से उनकी मौत हो चुकी है, वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए इजराइल जो है माहौल अफरा तफरी ना हो इसके लिए एआई वीडियो, डीपफेक वीडियो बना करके वो बेंजामिन नेतन्याहू के एक्स हैंडल से शेयर कर रहे हैं। अब ये दावा जब किया गया उसके बाद खबरें आग की तरह फैल गई कि आखिर ऐसी नौबत आ गई है इजरायली सरकार को, यानी अब जब पीएम ही मारा गया तब एआई वीडियो बना करके इंटरनेट के ऊपर डालने की मजबूरी है इनकी। जब ये वीडियो सामने आई तब इजरायली अधिकारियों को ये पता चला और उसके बाद इन्होंने फिर से एक आधिकारिक पोस्ट शेयर किया कि देखिए भैया, ये जो 6 उंगलियों वाला जो आप वीडियो देख रहे हैं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की, ये ऑप्टिकल इल्यूजन के वजह से है। तो जब ये बातें सामने आई तो कुछ लोग इसको भी इनकार कर दिए कि बिल्कुल ये गलत बोला जा रहा है क्योंकि 6 उंगलियां डीप फेक वीडियो है, ये तमाम चीज़ें। चलिए, इस पे इजरायली अधिकारियों की तरफ से ये आधिकारिक पुष्टि तो की गई, लेकिन ये भी कहा गया कि अफवाहों पे ध्यान न दें। ये दर्शाता है कि आप मामला को भटका रहे हैं। आप क्लियरली ये बात कह सकते थे कि बेंजामिन नेतन्याहू जिंदा हैं, लेकिन आप ये बात कह करके मिसलीड कर रहे हैं लोगों को कि बेंजामिन नेतन्याहू के मौत के अफवाहों को लेकर के ध्यान न दें। और पिछले 2 दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिशियली एक्स हैंडल पे कुछ नहीं डाला गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब बेंजामिन नेतन्याहू की ऑफिशियली एक्स हैंडल सुनी पड़ी हो, कुछ नहीं लिखा गया हो। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब भी
डिफेंस आर्मी को लेकर के ब्रीफिंग करते हैं, तो पहली बार ऐसा हुआ जब बेंजामिन नेतन्याहू ने उन डिफेंस आर्मी को अपनी अनुपस्थिति में ब्रीफिंग किया गया, यानी बेंजामिन नेतन्याहू वहां पे उपस्थित थे ही नहीं। अब जब ये सारी चीजें सामने आई, जब ये दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू मारे गए हैं, खत्म कर दिया गया है, इजराइल की तरफ से कहा गया कि ये झूठ है, तो जब ईरान को पता चला तो ईरान के तरफ से ये आधिकारिक तौर पे पुष्टि की गई और बताया गया कि अगर गलती से भी बेंजामिन नेतन्याहू बच गया है तो इसने ईरान के ढेर सारे मासूम बच्चों की जिंदगी ली है, हम बेंजामिन नेतन्याहू को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे। यानी ईरान अभी भी ये बात कह रहा है कि अगर जिंदा है तो भी मार दूंगा। अब यहां पे एक कयास और लगाए जा रहे हैं कि खबर आती है कि ईरान को ये बात पता चल जाता है कि बेंजामिन नेतन्याहू का जो बेटा है वो कहां पे है, और फिर उसके बाद ईरान बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ता है और बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा मारा जाता है, ये कंफर्म है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो बेंजामिन नेतन्याहू अपने बेटा को मिलने के लिए पहुंचते हैं वहां पर। एक भारत का कोई पत्रकार होता है वहां पे, और वहां पहुंचने के बाद उसने प्लेस रिवील कर दी, लाइव लोकेशन शेयर कर दिया मीडिया में, और यह बता दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू कहां है। जब यह लोकेशन पता चला ईरान को, उसी वक्त उसने उस लोकेशन पे बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी और बेंजामिन नेतन्याहू मारा गया। यह भी इंटरनेट के ऊपर दावा किया जा रहा है। जो भारत का पत्रकार था जिसने लाइव लोकेशन शेयर किया मीडिया के ऊपर, उसको हिरासत में रख लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। यह तो दावा किया जा रहा है। अब यहां पे दोस्तों एक बड़ी खबर सामने यह भी आती है कि ईरानी अधिकारियों की तरफ से यह पुष्टि की गई है, क्लियरली कहा गया है कि हमने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खत्म कर दिया है, निपटा दिया है। इंटरनेट के ऊपर एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हुई जिसमें यह दिखाया गया है कि वाइट कपड़े में एक बॉडी को लपेट करके ले जाया जा रहा है, जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू हो सकते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। कुछ दावा यह भी किया जा रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की एआई वीडियो है जिसमें मिसाइल अटैक हुआ है, धूल से वो संधे हुए हैं। बहुत तरह की चर्चाएं इंटरनेट के ऊपर, बहुत तरह की दावा किया जा रहा है। ईरान ये साफ तौर पे कह रहा है कि छोड़ूंगा नहीं बेंजामिन नेतन्याहू को, मार दूंगा। और जिस तरीके से व्हाइट हाउस में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिस तरीके से ट्रंप कुछ भी बयान देने से बच रहे हैं, जिस तरीके से व्हाइट हाउस से ये खबरें आ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू को सामने आना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं एक माहौल ये बन रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू निपट चुके हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का पीएम मारा गया है, इसकी मृत्यु हो गई है, तो ये युद्ध सीज फायर की तरफ नहीं जाएगा, माहौल और ज़्यादा ख़राब हो सकता है। ये ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट और तेज़ी से बढ़ सकते हैं। हर कोई चाह रहा है कि ये युद्ध समाप्त हो जाए, क्योंकि इससे पूरे विश्व पे असर पड़ रहा है। ऑयल को लेकर के, एलपीजी को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के समस्याएं हो रही हैं, हर एक देश को हो रहा है। लेकिन इसमें रोटियां सेकने का काम अमेरिका कर रहा है। अब यहाँ पे अमेरिका अभी तक साइलेंट मोड में है। जो बार बार अमेरिका ये बात कह रहा है ईरान को कि अनकंडीशनल सीज फायर करो, बिना शर्तों के ही सरेंडर कर लो, लेकिन ईरान कह रहा है कि बिना शर्तों के तो सरेंडर नहीं करूंगा, ये सोच अगर है आपकी तो कब्र तक लेके जाइए। बार बार ये बात कह रहा है इजराइल और अमेरिका कि तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा ईरान को, और ईरान ये बात कह रहा है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं सरेंडर करने वाला नहीं हूं। अब इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पिछले 48 घंटे से ज्यादा हो गए, वो कहां है? क्यों नहीं सामने आकर के क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ जब बेंजामिन नेतन्याहू का एक्स हैंडल पे 2 डेज एगो दिखाया गया हो। आप पीएम हैं, नरेंद्र मोदी जी के आप एक्स हैंडल चले जाइए, घंटों घंटों में अपडेट होता रहता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है
जब बेंजामिन नेतन्याहू का एक्स हैंडल 2 डेज एगो दिखा रहा है, कुछ नहीं डाला है, तो शक गहराता जा रहा है। और ताकि डिफेंस को लेकर के मनोबल न टूट जाए इजराइल के, इसीलिए शायद इस खबर को लेकर के कोई भी इस पे बात करना अभी नहीं चाह रहा। लेकिन सबकी नज़र यही है कि इजरायली पीएम और इजराइल के अधिकारी इस मुद्दे पे सामने आकर के क्लेरिफिकेशन करें। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।